निष्काम कर्म कैसे कहा गया? निष्काम कर्म करने का मतलब जो भी श्रीमत के अनुकूल है वो कर्म करते जाओ, करते जाओ। ये नहीं देखना है कि इसका रिजल्ट हमको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हम अपने भाग्य को जानते नहीं है कि 63 जन्मों में हमने किस तीव्र गति से या धीमी गति से कर्म किए। इसलिए निश्चिंत होकर के दृढ़ता पूर्वक निश्चय पूर्वक अपने कर्म करते जाएं। आशा न रखें कि अब हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष फल हमको क्यों नहीं मिल रहा है। कब मिलेगा? जब नई दुनिया बनेगी तो उसका रिजल्ट हमको हमारे कर्मों को जरूर मिलेगा। ये है निष्काम कर्म। बाकी ऐसे नहीं है कि जो भी कर्म करें उसमें इच्छा ही नहीं रखें। नहीं, हमें तो बाबा ने निष्काम कर्म की व्याख्या बताई है। बाबा हमको बताते हैं कि तुमको स्वर्ग में जाना है। अच्छे कर्म करेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, श्रीमत के अनुकूल कर्म करेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, या मनमत और मनुष्यों की मत पर करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। श्रीमत पर अगर हम कर्म करेंगे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो पाठधारी इस संसार में प्रैक्टिकल में आया हुआ है उसके अनुसार जैसे कहे वैसे कर्म करेंगे तो हम जरूर स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा पक्का निश्चय बुद्धि धारण करके चलना जीवन में। ये नहीं कि हमने इतने लंबे समय तक हमने अच्छा कर्म किया, हमने श्रीमत के बरखिलाफ काम तो किया नहीं, लेकिन फिर हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? अगर रिजल्ट मिलने की आशा अभी रखते हैं इसका मतलब हम निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं, और यही दुख का कारण बन जाता है। अच्छा कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, श्रीमत के अनुकूल चलते जाओ, फल की आशा नहीं रखनी है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमें बाप ने बताया है कि जो भी तुम अच्छे कर्म करते हो उसका फल कहाँ मिलेगा? अगले जन्म में मिलेगा या यहीं में लेना है? भविष्य 21 जन्म में लेना है। यहाँ हर एक कर्म का फल नहीं ढूंढना है कि हमको क्यों नहीं मिलता है। ये भी कर्मों की बुरी गति में एक बात आती है। कोई इस बात में बहुत ज्यादा मुझ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं